नमस्ते। मैं नेहा एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मौसम बार बार बदल रहा है, कभी बारिश अचानक से, कभी एकदम से धूप गर्मी। तो ये जो बदलता मौसम है ये सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो इसी मौसम को देखकर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान था जो दिन रात अपने खेत में मेहनत करता था, बहुत जी तोड़ मेहनत करता था और अच्छी फसल उगाने की कोशिश करता था। हर बार की तरह इस बार भी उसने ऐसा ही किया था। बहुत अच्छी फसल लगाई थी और पूरी मेहनत के साथ उस फसल का ध्यान रख रहा था। किसान के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। अब एक दिन अचानक से तेज हवा आंधी चालू हो गई और बारिश के आसार लगने लगे। चूंकि शाम ढल चुकी थी, रात हो गई थी, किसान अपने घर पे ही था, लेकिन किसान बड़ा चिंतित था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मौसम जो है मेरी फसल को ख़राब कर दे, मेरी फसल को बर्बाद कर दे। मैंने इतनी मेहनत से जो फसल तैयार करी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बर्बाद हो जाए। तो इस चिंता में किसान पूरे समय बाहर की तरफ देखता रहा। जैसे तैसे उसने रात काटी और जैसे ही सवेरा हुआ वो फटाफट तैयार होकर अपने खेत में पहुंच गया। और खेत में जाकर वो देखता है कि ये क्या हुआ। उसकी जो इतनी मेहनत की फसल थी, जो लगभग तैयार हो गई थी, कुछ ही समय में उसे वो फसल काटनी थी, वो फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पूरी फसल बारिश और हवा आंधी की वजह से आड़ी हो चुकी थी, गिर गई थी ज़मीन पर। और जब फसल एक बार गिर जाती है तो वापस खड़ी नहीं होती। किसान बहुत चिंतित हो गया और किसान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। किसान को बड़ा दुख हुआ कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और किसान अब रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। पीछे से उसकी पत्नी भी आ गई और उसने देखा कि अरे किसान क्यों रो रहा है। तो खेत की हालत देखकर पत्नी भी बड़ी दुखी हुई क्योंकि दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी थी और इतनी मेहनत के बाद जाकर वो फसल तैयार हुई थी। किसान का रुदन सुन के भगवान से रहा नहीं गया। इंद्र भगवान वहाँ पर आए और उन्होंने किसान से कहा कि अरे किसान, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, इतना विलाप क्यों कर रहे हो। तो किसान ने कहा कि भगवान, आप तो बहुत अन्याय करते हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैंने इतनी मेहनत करके फसल लगाई थी और आपने इस फसल को, आपके इस मौसम ने जो है बर्बाद कर दिया। मेरी फसल अब तैयार होने को थी, बस काटना ही था और पूरी फसल मेरी खराब हो चुकी है। तो ये चीज़ देखकर इंद्र भगवान से रहा नहीं गया। इंद्र भगवान ने कहा कि देखो किसान, ऐसा है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होते रहते हैं। कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, तुम इसको दोष नहीं दे सकते। किसान तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। किसान तो सतत रो रहा था, किसान का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो भगवान ने कहा कि अच्छा किसान, एक बात बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो तुम। तो किसान ने कहा कि ये जो आप बार बार मौसम बदलते हैं ना, ये मुझे ठीक नहीं लगता, इससे हमारी मेहनत खराब होती है। मौसम ऐसा हो जिससे कि फसल को नुकसान ना हो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि तुम कहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। हमेशा मौसम हमारे अनुसार नहीं रहता, प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, उसके अनुसार हमें चलना होता है। लेकिन किसान कहाँ मानने वाला था। किसान तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। किसान बड़ा दुखी हो रहा था और चूंकि किसान को देखकर भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा था, भगवान को भी दुख हो रहा था। कहीं ना कहीं किसान की मेहनत खराब हुई, इसका दुख भगवान को भी था। वो भगवान ने कहा कि ठीक है किसान, तुम क्या चाहते हो बताओ। तो किसान ने बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो सारी मेहनत खराब हो गई और अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, फिर से अपना खेत तैयार करो और फिर से अच्छे से बीज डालो, नई फसल लो और उस मेहनत करो, फिर से अच्छी फसल तुम्हारे खेत में लहलहाने लगेगी। तो किसान बोलने लगा, नहीं ऐसा तो मैं कैसे करूँगा, इतना मेरा मेहनत खराब हो गई, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। बड़ा फिर रुदन करने लगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ, तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। तो किसान ने कहा कि मेरी एक शर्त है, आप जो है जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा आप मौसम को रखिए, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसा वैसा मौसम रहना चाहिए। तो भगवान ये मान रहे थे कि भाई ये किसान जो है बातों से समझ नहीं रहा, इसे समझाने के लिए कुछ और युक्ति अपनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है किसान, तुम क्या चाहते हो। तो किसान ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मौसम जैसा जैसा मैं बताऊँ वैसा वैसा रहे। तो इंद्र भगवान ने कहा कि ठीक है तथास्तु, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए, एक फसल के लिए ये नियम लागू होगा। तुम एक फसल अपनी तैयार कर लो, तब तक ये नियम चलेगा, उसके बाद फिर प्रकृति वैसे ही अपने हिसाब से चलेगी। तो किसान बड़ा खुश हुआ। किसान ने सोचा कि इस बार तो मैं ऐसी फसल लगाऊंगा
कि जिसमें बहुत उपज होगी और बहुत फ़ायदा भी होगा। वो किसान बड़ा खुश हुआ और उसने वो दिन तो निकल गया। फिर अगले दिन वो फिर से शुरू हुआ। बढ़िया से उसने खेत तैयार किया, खेत की मिट्टी तैयार करी, हल जोते, अच्छे से बीज लाया और फिर से बीज डाले, फिर वहाँ समय समय पर पानी दिया, निंदाई करी। अब जैसे जैसे उसने सब ये सब किया तो जब उसे लगता कि नहीं अब मुझे क्या करना है, कि जैसे उसने देखा कि अरे धूप तेज हो गई, तो उसने सोचा कि नहीं नहीं धूप कैसे तेज हो जाती है, मैं धूप को तेज नहीं होने दूंगा। और वो फिर से उसको क्या कर देता कि नहीं धूप तेज नहीं होना चाहिए। वो जैसे ही ऐसे सोचता तो धूप थोड़ी कम हो जाती। जैसे ही तेज हवा चलने लगती तो अपनी फसल को बचाने के लिए नहीं नहीं तेज हवा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चूंकि इंद्र भगवान ने उसको कह दिया था कि तुम जैसा जैसा मौसम चाहोगे वैसा मौसम रहेगा, तो न वो उसने तेज धूप लगने दी। जैसे ही तेज हवा आंधी चलती तो वो फिर से सोच लेता कि नहीं तेज हवा आंधी नहीं चलना चाहिए। फिर ऐसे ही करते करते मान लीजिए थोड़ा सा पानी आने लगा और थोड़ा पानी ज़्यादा हुआ कि वो फिर बोल देता कि नहीं नहीं ये जो पानी है ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, अब इससे फसल को नुकसान हो सकता है। तो जैसा जैसा वो सोचता जाता मौसम वैसा बनता जाता। ऐसे करते करते 2 से 3 महीने निकल गए और अब जो उसकी फसल थी वो धीरे धीरे तैयार होने को थी। उसने जो गेहूं के दाने डाले थे, गेहूं के बीज बोए थे, वो अब बालियां उसमें लग चुकी थी और हर उसका जो खेत था वो सुंदर सा हरा सा लहलहा रहा था। बड़ा ही सुंदर हरा रंग पूरे खेत में दिख चुका था और पूरी फसल जो है अब गेहूं की बालियां लग के तैयार हो चुकी थी और अब कुछ ही दिनों में उसे उन्हें काटना था। तो जैसे ही उसे लगा कि अब गेहूं के दाने तैयार हो गए हैं, बालियां तैयार हो गई हैं, अब मुझे फसल को काटने का उचित समय आ गया है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम अब इस फसल को काट लें। और बहुत अच्छी फसल लगी है, पूरा खेत हरा भरा है और अब जो है ये दाने तैयार हो चुके हैं और हमें इस फसल को अब काट के एकत्रित कर लेना चाहिए। फिर हम इसको बाजार में बेचेंगे, अपने खाने के लिए रखेंगे और इससे हमारी अच्छी सी कमाई हो जाएगी। तो उस किसान की पत्नी ने भी हामी भरी और दूसरे दिन दोनों जो है खेत में अपना हंसिया दराता लेकर चले गए और फसल को एक तरफ से उन्होंने काटने के लिए शुरुआत करी। अब किसान की पत्नी जैसे ही अपना दराता लेकर खेत में बैठती है तो वो क्या देखती है कि वो जो फसल को काट रही है उसने 2-4 थोड़ा बहुत काटा, अपने हाथ में लेके जैसे हंसिए से दराते से काटते वैसे वो काट रहे थे। और काटते काटते उसने देखा कि ये जो गेहूं की बालियां हैं ये तो बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ही नाजुक है। मतलब गेहूं का दाना तो कैसे बिल्कुल थोड़ा कड़क होता है, फिर उसको हम साफ करते हैं, पीसते हैं जो भी, तो वो दाना इतना बारीक और इतना नरम, बिल्कुल बहुत ही कोमल दाना। तो उसने अपने किसान पति को बुलाया और कहा कि देखो ये गेहूं के दाने कितने नाजुक और नरम हैं। तो किसान ने भी उन बालियों को जब हाथ लगा के देखा तो जैसे ही उसने उन बालियों को हाथ लगाया तो वो बालियां तो बहुत नरम और नाजुक थी। अब उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। इतनी बढ़िया फसल लगी है, इतने इतने सारे एक एक गेहूं के एक बीज जो उसने बोया था उसमें अच्छी खासी बालियां लगी है, गेहूं लग गए हैं, लेकिन इतने नाजुक, ये इन दानों को सहेजेंगे कैसे और इन दानों को हम बेचेंगे कैसे। तो वापस चिंतित हो गया किसान ने सोचा अब क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसने फिर सोचा कि क्यों ना मैं वापस से भगवान को बुलाऊं, भगवान ही बताएंगे कि हाँ अब क्या हुआ भाई, मौसम सारा अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। तो जैसे ही उसने वापस से ध्यान किया तो इंद्र भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और भगवान ने जैसे ही उसे देखा उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे भगवान मेरी फसल अब तैयार है। तो भगवान ने कहा अब तो तुम बड़े खुश हो गए भाई, सारा मौसम तुम्हारे कहने के अनुसार था। तुमने कहा कि बारिश हो जाए, तुमने कहा कि धूप हो, तुमने कहा छाँव हो, या तुमने कहा हवा ना चले, आंधी ना चले, जैसा जैसा तुम बोलते गए वैसा ही सारा मौसम रहा। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है और तुम बड़े खुश हो गए इस बात पे, तो अच्छी सी फसल भी तैयार दिख रही तुम्हारी। तो किसान थोड़ा सा चिंतित हो गया, थोड़ा उसका चेहरा सुस्त हो गया और उसने कहा कि सारी बातें ठीक है प्रभु, लेकिन ये जो मैंने गेहूं तैयार हुए हैं मेरे, इनकी बालियों को जब मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये दाने तो बहुत नरम और नाजुक हैं। ऐसा गेहूं के दाने इतने कड़क होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन ये तो भगवान इंद्र देखकर मुस्कुराते रहे और फिर उन्होंने कहा कि भाई किसान ये तो ऐसे ही होगा। अरे किसान ये तो ऐसे ही होना था, तुमने जब परिस्थितियों का सामना इस फसल को करने ही नहीं दिया, न तुमने बारिश आंधी, ना तुमने हवा आंधी का सामना करने दिया, ना ही तुमने धूप लगने दी पौधे को, तो ये पौधा तो नाजुक ही तैयार होगा। इस पौधे को मजबूती कहाँ से आएगी, ये पौधा कैसे, जब वो परिस्थितियों से लड़ा ही नहीं तो उससे जो दाने तैयार हुए हैं वो तो नाजुक और कोमल ही रहेंगे। किसान सोच में पड़ गया और किसान के सारी बात समझ में आ गई थी कि उसने कहाँ गलती की थी और कहाँ उसने गलत सोचा था। तो भगवान इंद्र ने उसको समझाया कि देखो प्रकृति का नियम अपनी जगह है और हमारे काम अपनी जगह। किसान
सारी बात समझ गया था और किसान ने अपनी करनी पर माफ़ी मांगी और वो इस बात को अब मान चुका था कि प्रकृति के नियम अपनी जगह हैं और परिस्थितियों का सामना करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेत हो, फसलें हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो। तो इस कहानी का नाम था, इस कहानी का शीर्षक था परिस्थितियों का सामना। और इससे शिक्षा ये मिलती है कि जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं वो हमें मजबूत और सुदृढ़ बनाती हैं। परिस्थितियों से भागने से कुछ नहीं होगा, परिस्थितियों का सामना हमें करना चाहिए और परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि परिस्थितियों को हम बदल लें। परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिस्थितियाँ अपनी जगह हैं, हमारे काम अपनी जगह हैं। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और बहुत जल्दी कुछ और अच्छी कहानी, किस्से और कविताएं आपके साथ में लेकर आऊँगी। धन्यवाद।